हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो अलंकार है फ्रेंड्स। तो कल के वीडियो में हम बात किए थे कि अलंकार हिंदी ग्रामर में जो आता है फ्रेंड्स, तो उसमें हम बात किए थे शब्द अलंकार। तो आज हम फ्रेंड्स इसमें सेकेंड पार्ट है मेरा, इसमें हम बात करने वाले हैं अर्थालंकार के बारे में फ्रेंड्स। तो कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, उसके लिए ये अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। अर्थालंकार तो फ्रेंड जहाँ अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जहाँ जिस कविता में, जिस काव्य में फ्रेंड्स के द्वारा उस काव्य में चमत्कार होता है, या अर्थ के द्वारा उसकी शोभा बढ़ती है या सौंदर्यता होता है फ्रेंड्स, उस वहीं पे हम अर्थालंकार कहते हैं। फ्रेंड्स, शब्दालंकार में क्या होता था कि हम शब्दों के माध्यम से, शब्दों के द्वारा हम काव्य की शोभा बढ़ता था, वहाँ पे सौंदर्यता होती थी काव्य में शब्दों के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थ के माध्यम से होता है फ्रेंड्स काव्य की सौंदर्यता। अब आते हैं हम फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं फ्रेंड्स। पहला है कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, और पांचवा है फ्रेंड्स मानवीयकरण अलंकार। तो फ्रेंड्स आइए हम एक एक करके इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या है। तो फ्रेंड्स पहले हम बात करते हैं उपमा अलंकार। तो फ्रेंड्स उपमा अलंकार का पहले हम परिभाषा जान लेते हैं कि क्या है। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि फ्रेंड्स अगर कोई वस्तु हो, तो उसमें उसकी जो गुण होती है, आकृति हो, स्वभाव हो, उसमें जो समानता दिखाई जाती है फ्रेंड्स, उस भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है उसमें एक दूसरे की, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पे हम उदाहरण लिए हैं। हरि पद कोमल कमल, मतलब कि जो हरि का पद पैर है फ्रेंड्स, वो कोमल है, किसके समान? कमल के समान। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो मुख की बात की जा रही है, वो मुख किसके समान है? सुंदर, तो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो फ्रेंड्स इसमें हम ट्रिक, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है फ्रेंड्स। तो इससे आप लोग समझ जाएंगे एग्जाम में भी। तो अगर उदाहरण दे देता है फ्रेंड्स, पंक्ति दे देता है, उसमें पूछता है कि इसमें कौन से अलंकार हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम बहुत अच्छा ट्रिक लेकर आए हैं जो बहुत आपके लिए यूजफुल होगा। जब पंक्ति में योजक चिन्ह, जैसे कि ये योजक चिन्ह होता है फ्रेंड्स, आए और उसके पीछे से, सा, सी जैसे आदि लगा हो। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो ये जो सा शब्द है ना फ्रेंड्स, ये जो सा वर्ण है, इसके इसी से हम समझ जाएंगे कि ये उपमा अलंकार है। मतलब कि फ्रेंड्स योजक चिन्ह भी आए और उसके पीछे से हो या सा या सी, इन तीनों में से कोई भी उस पंक्ति में जरूर होगा। और नहीं तो फ्रेंड्स अगर एक एक ये शब्द है पद, जैसे हरि की पद, तो इसमें तुलना की जाती है कि जैसे यहाँ पे हरि की पद की तुलना की गई है कमल से। कैसा है? कोमल है। किसका? हरि का पैर कोमल है, किसके समान? तो फ्रेंड्स कमल के समान। तो समानता होती है फ्रेंड्स। या फिर फ्रेंड्स इसमें ये तो 99% तो फ्रेंड्स ऐसे ही आते ही हैं, 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन 99% तो ऐसे होता है कि इसमें योजक चिन्ह के पीछे सा, सी से तो आता ही आता है। तो फ्रेंड्स इससे हम समझ जाएंगे कि ये उपमा अलंकार है। जैसे फ्रेंड्स नील गगन सा हृदय शांति सा हो रहा, तो जैसे फ्रेंड्स देखिए यहाँ गगन सा, शांति सा, तो यहाँ पे हुआ उपमा अलंकार। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि रूपक अलंकार। तो फ्रेंड्स रूपक अलंकार की बात करते हैं यहाँ, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि फ्रेंड्स उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं फ्रेंड्स कि उपमेय और उपमान क्या होता है।
उपमेय फ्रेंड जिसकी तुलना की जाए, जिस किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी भी चीज की अगर तुलना की जाती है, जिसकी भी, उसे उपमेय कहते हैं। और जिससे तुलना की जाती है, तो फ्रेंड्स तुलना अकेले तो नहीं की जाती है ना, दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्ति या किसी भी चीज की दो या दो से अधिक के बीच में तुलना की जाती है। तो जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम उदाहरण लिए हैं चरण कमल बंदो हरिराई, जिसमें कि ये चरण क्या है फ्रेंड्स, उपमेय है, मतलब कि जिसकी तुलना की जा रही है, चरण की तुलना की जा रही है, तो ये उपमेय है। और कमल क्या है फ्रेंड्स, उपमान है, क्योंकि जिससे तुलना की जा रही है, तो ये चरण की तुलना किससे की जा रही है फ्रेंड्स, कमल से की जा रही है। इसलिए जो उपमान होता है वो जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की। तो फ्रेंड्स इसमें हम एक और आप लोगों को एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो उपमेय है वो राम है, और जो रतन है वो उपमान है। क्योंकि फ्रेंड्स ये उपमेय है, क्योंकि जिसकी तुलना की जा रही है, राम की तुलना की जा रही है फ्रेंड्स रतन से, जो रतन क्या है, उपमान है। अब आते हैं फ्रेंड्स कि इसमें हम कुछ ट्रिक लिए हैं, ये इससे भी फ्रेंड्स आप अच्छे से कोई पंक्ति में आप लोग पहचान सकते हैं। जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए और उसके पीछे सा सी से जैसे न आए, फ्रेंड्स रूपक में उपमा में क्या हो रहा था कि उसके पीछे सा सी से आ रहा था फ्रेंड्स, और योजक चिन्ह के पीछे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये सा सी नहीं होगा, सिर्फ योजक चिन्ह होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि देखिए राम रतन, यहाँ सा सी से कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तीनों सब वर्डों में बस यही है, बीच में ये योजक चिन्ह है फ्रेंड। तो ऐसे ही दिया रहेगा योजक चिन्ह जब भी पंक्ति में, तो समझ जाइएगा फ्रेंड्स कि ये रूपक अलंकार है। अब आते हैं फ्रेंड्स उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है कि जहाँ उपमेय उपमेय में उपमा की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फ्रेंड्स जहाँ उपमेय में उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, में उपमा जिससे उपमा दी जाती है कि संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश किए हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने ज्ञात मनो नीलमणि शैल पर आपतु परियो प्रभात। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम भी एक ट्रिक लिए हैं, जैसे कि जब पंक्ति में मनो मनु मनहु जनो जनु जनहु, फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अक्सर इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो ये पंक्ति में जरूर ही होगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे मानो नीलमणि शैल पर आपतु परियो प्रभात। तो जैसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस शब्द में जो ये 6 शब्द है फ्रेंड्स, मनो मनो मनु मनहु जानो जनु जनहु, तो ये है फ्रेंड्स, इस ये जो शब्द है ये पंक्ति में जरूर होगा फ्रेंड्स, इसलिए हम समझ जाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में ही ये आता है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, तो अतिशयोक्ति के बारे में पढ़ते हैं। अतिशयोक्ति शब्द का अर्थ ही होता है किसी बात को चढ़ा बढ़ाकर कहना। जब काव्य कोई बात चढ़ा बढ़ाकर कहा जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब काव्य में कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे फ्रेंड्स हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। आगे नदियाँ बड़ी अपार घोड़ा उतरे पार। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के की गई है कि अभी नदियाँ के इसी पार है, अभी जैसे कि महाराणा प्रताप के बारे में कहा जा रहा है कि अभी घोड़े लेकर नदी के इस पार ही है, तब तक देखिए यहाँ पे है कि घोड़ा उतरे पार। तो कैसे अभी सोच रहे हैं वहाँ खड़ा होकर के, तब तक कैसे घोड़ा उस पार उतर गया। तो जैसे कि बढ़ा चढ़ा करके बोलना। से हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई
गए निशाचर भाग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, अभी आग ही नहीं लगी तो लंका सारी कैसे जल गए और कैसे निशाचर भाग गए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बातों को क्या हो रही है कि बढ़ा-चढ़ा के बोला जा रहा है। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स हम जो कि अर्थालंकार का अंतिम अलंकार है फ्रेंड्स, ये भ्रांतिमान अलंकार। जैसे कि जब एक जैसे दिखाई देने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, या समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम होता है, तब इसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, नाक का मोती अधर की कांति है, और फ्रेंड्स बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख कर सहसा हुआ सुख मौन, मौन है सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो फ्रेंड्स इस पंक्ति में क्या है कि जो नाक में तोते का और दंत में अनार के दाने का भ्रम हुआ है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे अनार को दाड़िम कहते हैं फ्रेंड्स, ये जो अनार को ना दाड़िम दाड़िम बोलते हैं संस्कृत में, तो अनार होता है वो। तो ये हुआ है कि दंत में अनार के दाने का भ्रम हुआ है, और यहाँ पे देख एक सहसा हुआ सुखमौन, जैसे कि यहाँ पे नाक में तोते का भ्रम हुआ है। तो फ्रेंड्स यही होती है अतिशयोक्ति अलंकार। तो फ्रेंड्स आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स ये हमारी सेकंड पार्ट जो अलंकार है, ये जो अर्था अलंकार था फ्रेंड्स, और हमने अगर आप नहीं देखे होंगे शब्दालंकार का वीडियो तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स।